Hello students, a very warm good afternoon to all of you. I am Prince standing here before all of you for your help in economics. As students, you know very well that we are discussing national income. Yesterday, we could not hold the class due to some reasons. So in the previous class, I think day before yesterday, I taught you about a few basic fundamentals of national income. Till now, you have studied about the meaning of national income. As you know that the meaning of a national income covers two terms, factor income and normal residence. Then I have told you the difference between factor income and transfer income. I told you about normal residents and non-residents of the country, and then I told you about the meaning of domestic territory. Fine. After that, we had discussed six basic fundamentals of national income, which are very important to understand to the shuffle the other entire aggregates of the national income. ठीक है, आज की क्लास में आप काफी सारी टर्म्स पढ़ोगे, जैसे कि you will study about GDP at market price, ठीक है, GNP at market price, ठीक है, NDP, NNP, अंडरस्टैंड फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, बहुत सारी टर्म्स हैं यहाँ पे, मैंने सिर्फ एक तुम्हें एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास लिखी है. ठीक है, अब आपने इनको समझने के लिए इससे पहले कुछ जो आपका बेसिक मैंने उस दिन आपको करवाया था, मीनिंग ग्रोस और नेट के बारे में और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में, डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में, एक बार मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूं, सो दैट कि अगर थोड़ा सा हमें भूल गया है, आपको याद नहीं आ रहा, तो वो टॉपिक्स जो हैं आप इजी तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो, फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट. ठीक है, ग्रोस और नेट में हमें डिफरेंस करना है. ग्रोस और नेट में क्या फर्क होता है? ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमें ग्रोस वैल्यू से, एक तरफ है बच्चे हमारे पास ग्रोस वैल्यू, ठीक है, और सेकंड है हमारे पास नेट वैल्यू. ठीक है, हमें पता है दोनों ही ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू किस पर डिपेंडेंट करते हैं? डेप्रिसिएशन पर. ग्रोस वैल्यू भी और नेट वैल्यू भी किस पे डिपेंड करती है? डेप्रिसिएशन पर. ठीक है, अगर मुझे किस पे जाना है? ग्रोस से जाना है नेट पर, तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा. अगर मेरे को अगर ग्रोस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन. अंडरस्टैंड? ठीक है, इसके बाद अगर मेरे को नेट से ग्रोस पर जाना है, यानी कि यहां से नेट से किस पर जाना है? ग्रोस पर, तो मैं डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा. ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, ये तो थी हमारे पास फर्स्ट टर्म. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टर्म. आफ्टर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेकेंड टर्म. ठीक है, सेकेंड टर्म जो है हमारे पास, सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जिस जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस, जिस मार्केट प्राइस पर प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल किया जाता है, उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है? दो वैल्यूज हैं. एक हमें डिस्कस करना है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और सेकंड हमारे पास आता है मार्केट प्राइस. सेकंड इज मार्केट प्राइस. अंडरस्टैंड? ठीक है, अब आपको क्या अंडरस्टैंड करना है यहां पर? अगर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जा रहे हो, ठीक है, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जा रहे हो, तो आपको NIT क्या कर देना है? प्लस कर देना है. NIT प्लस करना पड़ेंगे. अंडरस्टैंड? ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि NIT क्या होता है? NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज क्या होते हैं ये मैंने बता रखा है. फिर भी आप ये ध्यान रखो कि जब भी हम NIT की बात करते हैं, NIT का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस
सब्सिडीज, ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, ये होता है। अब हमारे पास फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गई तो एनआईटी क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहां पर क्या है, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं तो एनआईटी क्या हो जाएगा, माइनस, एनआईटी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है, थर्ड टर्म, दैट इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम की जो बात होती है, अगर तो मुझे देखो डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है, अगर मेरे को डोमेस्टिक से किस पर जाना है, नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है, तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, ठीक है। पहली टर्म हमारे पास है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, किसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। देखो सिंपल लैंग्वेज में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, नेशनल इनकम, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक देश में जितनी भी हमारी देश की टोटल डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उन, और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज के कुल जोड़ को, यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी को अगर हम कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या हम बोलते हैं। यानी कि इस द्वारा से फिर सुन लो, एक देश के अंदर जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक देश में जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उन सब की कुल मॉनेटरी वैल्यू जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, क्या बोलते हैं, जीडीपी, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ all goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो या आप नेशनल इनकम बोल लो, बात सेम ही होती है, ठीक है। और हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जनरेट किससे होते हैं, जीडीपी से, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन within a domestic territory in an accounting year, ठीक है। हमारे देश में जितने भी टोटल डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उन सब की टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो आई है उस मॉनेटरी वैल्यू को हम किससे कंसीडर करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी से, प्राइस इनटू
क्वांटिटी से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सेकंड है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब पहला क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें क्यों लिखवाए हैं, ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि अब यहां पर जितने भी हमें कॉन्सेप्ट्स लिखते चले जाना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज एरियाज वी विल बी एबल टू शफल द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अगर हमें यह पता है कि ग्रोथ से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट से ग्रोथ पे जाते हैं डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या करना है, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो एनआईटी प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं एनआईटी माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है एनएफआई ऐड, और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना तो एनएफआई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लो मैं ये लिखता हूं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बाद मेरे को क्या है, यहां पे लिखा एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, यहां पे क्या है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्राइस, प्राइस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे को नेट से ग्रोस पर जाना है, ठीक है, नेट से ग्रोस पर जाना है, ठीक है, नेट से ग्रोस पर जाना है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस। यहां पर मेरे को नेट है और यहां पर वैल्यू क्या है, ग्रोस, ठीक है। तो अगर मैं नेट से ग्रोस पर जाता हूं, ठीक है, तो मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन वुड बी एडिड, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां पे लिखते हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मेरे को यहां पे मैंने लिखा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर मेरे को एनडीपी दिया हुआ है और ग्रोस निकालना है मेरे को, ठीक है, तो मैं कैसे निकाल लूंगा, सबसे पहले डोमेस्टिक गिवन है, यहां पे भी डोमेस्टिक गिवन है, प्राइस गिवन है, यहां पे भी प्राइस गिवन है, ठीक है। तो मुझे कंसीडर किसको करना है, मेरे को कंसीडर करना है नेट को और ग्रोस को, ठीक है, नेट को और ग्रोस को। यहां पर मैं नेट से ग्रोस पर गया था, डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब यहां पर क्या करना है, ग्रोस से नेट पर जाना है, ग्रोस से नेट पर जाना, इधर देखो, ग्रोस से नेट पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस। ये बेटा अभी तो पहले ये सारे फॉर्मूले समझो कैसे हमें करने हैं, ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे, ठीक है। उन न्यूमेरिकल्स में आपको पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम को सॉर्ट आउट किस तरीके से किया जाता है। आज तो सिर्फ तुम इनको अभी समझते जाओ कि हमको जितनी भी टर्म्स है नेशनल इनकम की, उनको एक दूसरे के साथ कैसे शफल आउट करना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हमने कितने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, वी हैव डन 2 कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं, कोई हमें भागना नहीं है, कुछ नहीं करना, आराम से समझो, बिल्कुल आराम से, ठीक है। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकाला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हमें निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये क्या हो गया था हमारे पास, जीडीपी, ये वाला टॉपिक क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है बच्चों। ये था एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और ये होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इसको हम लिख सकते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब इसमें क्या करना है हमें, यहां पे हमने लिखा जीएनपी, तो हमें क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो
ग्रोस गिवन है, ग्रोस गिवन है, ठीक है, प्राइस गिवन है, प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अब क्या हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जब हम जाएंगे, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बाहर के लोग जो इनकम जो हमें मिल रही है, फॉरेन से मिल रही है, उस इनकम को हम ऐड कर देंगे। यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें यहां पर क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने यहां पर, यानी कि ग्रोस, ग्रोस दिया हुआ है, हमें क्या करना था, शफल डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना था। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मान लो, अब ये तो टर्म होगी हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसके बाद हमें बात करनी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, एनपी एट मार्केट प्राइस। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है इसका, देखो एनएनपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, हमें क्या करना है, एनडीपी, यानी कि अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, नेशनल गिवन है, नेशनल गिवन दिया हुआ है, ठीक है, नेट नेशनल यहां पे, डोमेस्टिक यहां पे, प्राइस यहां पे, प्राइस यहां पे, यानी कि शफल आउट किसका करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर, डोमेस्टिक से नेशनल पर। तो यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो एनडीपी प्लस एनएफआईए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है। अब हमने यहां पर 3-4 कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट यहां से दोबारा से फिर देखो, एक हमने स्टडी किया बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस में प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं, ये मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, आई विल टेल यू इन डिटेल, ठीक है। और ये हमारी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जितनी भी हमने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हमारी नेशनल इनकम होता है, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब हमें निकालना है तो हमने क्या किया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस किया। तो अब हमें क्या करना है, ग्रोस नेशनल दिया हुआ, हमने डोमेस्टिक यहां पे किया, डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक प्राइस प्राइस है, तो हमने क्या किया, नेट से ग्रोस पर गए तो हमने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है तो हमें जीडीपी निकालना है, तो हमें क्या किया हमने, देखो ग्रोस से नेट पर गए, तो ग्रोस से नेट पर गए तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की स्टडी करी, फिर हमने देखा कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट गिवन है और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो जीडीपी से हमें जीएनपी पर जाना है, जीडीपी से हमें जीएनपी पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में डोमेस्टिक से नेशनल पर गए तो एनएफआईए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमने देखा, तो इसमें हमने क्या अंडरस्टैंड करना है, हमारे पास नेट दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है नेशनल और डोमेस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए हम, यहां पर देखो डोमेस्टिक से नेशनल पर गए, ठीक है। तो एनएफआईए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब हमने जितने भी मार्केट प्राइस के जो एग्रीगेट से वो हमने स्टडी किए। अब मार्केट प्राइस के एग्रीगेट स्टडी करने के बाद अब हमारे पास शुरू होते हैं फैक्टर कॉस्ट के, ठीक है। देखो बेटा, 4 कॉन्सेप्ट तो किसके होते हैं, मार्केट प्राइस के, और 4 ही कॉन्सेप्ट किसके होते हैं, फैक्टर कॉस्ट के, ठीक है। हमने यहां पे स्टडी करते हैं, देखो फैक्टर कॉस्ट के, यानी कि हमने क्या अंडरस्टैंड किया, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं बेटा, एक तो हमने पढ़ा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, राइट, एंड एनएनपी। अंडरस्टैंड, ठीक है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है।
अब यहां पर भी हमें क्या पढ़ना है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ठीक है, देखो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। ठीक है, ये चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेन। ठीक है, यहां पर आ जाएगा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, यहां पर आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमें जो हमारे पास ये 4 कंसेप्ट्स हैं, इनकी तो हमने कर ली स्टडी। ठीक है, अब हमारे पास बच गए 4 कंसेप्ट्स, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं? ठीक है, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है? फैक्टर कॉस्ट मैंने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक देश में जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए गए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उनको उनके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, वो उनकी क्या होती है, फैक्टर पेमेंट होती है। वो क्या होती है, फैक्टर पेमेंट। जिस तरीके से आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जब हमने वैल्यू निकाली थी, तो मार्केट प्राइस में हमने क्या बात करा था कि जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो वो हमारी क्या हुआ था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पर जब हम बात करेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या बात करनी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आ जाएगा। प्लस हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करते हैं इसको। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 हैं। वैसे आपको सबको पता ही है, फिर भी मैं बता रहा हूं, लैंड, लेबर, राइट, ओके, कैपिटल, ये तो सभी इकोनॉमिक्स के बच्चों के टिप्स पर होते हैं ये, क्योंकि इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब लैंड को क्या मिल रहा है, रेंट, लेबर को कंपनसेशन ऑफ वेजेस, या यू कैन से सैलरीज, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या हो गया, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट्स। ठीक है, अब देखो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है इसमें। फोर्थ, यहां पे स्टार्ट करते हैं 5th कॉन्सेप्ट। ठीक है, 5th कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें। ठीक है, तो जब भी हम ग्रोस निकालते हैं, ठीक है, तो ग्रोस में तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऐड ही होता है स्टार्टिंग में। ग्रोस वैल्यू में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है। ठीक है, अब हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर बच्चे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इफ यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी यू कैन टॉक टू मी। आप लाइव मैसेजेस मेरे पास हैं, काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यू कैन पुट योर क्यूरी हियर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, रेंट, इंटरेस्ट, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट, राइट, प्लस प्रॉफिट।
ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि फाइंड आउट द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या गिवन होगा? फाइंड आउट द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो आपको काफी सारी न्यूमेरिकल टर्म्स गिवन होंगी। अब आपको पता है कि इफ द एग्जामिनर हैज आस्क्ड यू दैट फाइंड आउट द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे, उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन निकाल देना है। ठीक है, और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट की क्यों बात करनी है? बिकॉज हियर वी आर कैलकुलेटिंग द फैक्टर कॉस्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस की अगर बात होती तो फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू की बात करते, यहां पर हमें फैक्टर कॉस्ट की बात कर रही है। तो प्रोडक्शन के अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, जो वो यूज किए गए हैं, उनको उनके बदले में जो भी रिवॉर्ड्स मिला है उनको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और हमने यहां पे डेप्रिसिएशन को इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब भी हम ग्रोस की वैल्यू निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन दैट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमें बात करनी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये फिफ्थ हो गया, अब सिक्स करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं पूरा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहां पर क्या होगा बेटा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, आप इसको नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज अ नेट डोमेस्टिक इनकम। मैंने एनडीवाई का मतलब क्या हो गया यहां पे? इनकम। ठीक है, अब देखो क्या हमें करना है। देखो, जब भी एनडीपीएफसी निकालते हैं, ठीक है, अगर एनडीपीएफसी निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे? एनडीपीएफसी में तो वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखो, अगर हमें सिंपली एनडीपीएफसी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी निकालना है, तो हम रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट की बात करेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसके अलावा अगर मेरे को देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू गिवन होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हमें किसको कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ नेट और ग्रोस को, नेट और ग्रोस को हमें निकालनी है वैल्यू इसकी। अब बताओ इसमें क्या ऐड करूं मैं? ठीक है, नेट और ग्रोस में ये देखो कहां गया? नेट से ग्रोस पर जाना है, नेट से ग्रोस पर जाना है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस। इज इट क्लियर? अगर मेरे को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनडीपी दिया हुआ है और जीडीपी मेरे को निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? डोमेस्टिक गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट है, फैक्टर कॉस्ट है। कैलकुलेट किसको करेंगे? ग्रोस और नेट को, ग्रोस और नेट को। ठीक है, अब ग्रोस से अगर नेट पर जाना है, ग्रोस से नेट पर जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस, इनको जैसे मर्जी घुमा लो आप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब आता है सेवंथ, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? हमें क्या निकालना है? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है,
अब हमें क्या दिया हुआ है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है और हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जीडीपी गिवन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें जीएनपी निकालना है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब इनमें से कौन सी टर्म को मैं देखूंगा, कौन सी टर्म को कंसीडर करूंगा। ग्रोस गिवन है, ग्रोस गिवन है, प्राइस प्राइस, फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट। मेन समझने वाली टर्म क्या है, यहां क्या है डोमेस्टिक और यहां क्या है नेशनल, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि यहां पर जो टर्म है डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। देखो कहां है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। तो ये यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, NFIA क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि डोमेस्टिक से अगर मैं नेशनल पर जाता हूं तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट एग्रीगेट आता है 8th एग्रीगेट, ठीक है। इस एग्रीगेट को हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें सबसे पहले देखो, अब हमारे पास वैल्यू देखो, ऊपर तक के जितने भी एग्रीगेट्स हैं, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन गिव मी अ मैसेज हियर, ठीक है। अब देखो NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब देखो NNP हमें कैलकुलेट किया करना है और NDP हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे इसको शफल करते हैं हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेट नेट दिया हुआ है, अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, ये मेन डोमेस्टिक से नेशनल पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देख लो, अगर डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए तो NFIA को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इज इट क्लियर, वेरी सिंपल। अब देखो अगर हमें सिंपली NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, सिंपली NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सिंपली आपको ये कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सिंपली रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, सिंपली आपको यही निकालना है, ठीक है, और आपको NDP एट फैक्टर कॉस्ट गिवन नहीं दिया हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। कैसे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है सिंपली, ठीक है। ये इसी के बीच में बता रहा हूं, वैसे तो ये टॉपिक यहां तक फिनिश है, ठीक है, ओके। अब देखो NNP एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोबारा से, ठीक है। हमने क्या किया है, आज कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं, रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। ये रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ अ नेशनल इनकम, अंडरस्टैंड, ठीक है। इनके बिना हम नेशनल इनकम को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। अब दोबारा से देखो, फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सेकंड यहां पे हम लिखते हैं फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, ग्रोस एंड नेट वैल्यू, ठीक है, डोमेस्टिक एंड नेशनल,
ओके, अब देखो ध्यान से समझो इसको, दोबारा से एक बार हम सारा स्टडी करते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो गया है ये टॉपिक। अब हमें ग्रोथ से नेट पर जाना है, ठीक है। अगर बच्चों, अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा ग्रोथ क्या है, नेट क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या, बार बार कितनी बार मैंने बता दिया है। अगेन एंड अगेन आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है। अब आपने बस समझते जाना, याद कर लो अच्छे से। अगर हमें ग्रोथ से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस। अगर नेट से ग्रोथ पर जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस। जैसे मैं याद कर रहा हूं, मेरे को तो ये याद ही है, मेरे साथ साथ तुम भी याद करो, ठीक है। अपने दिमाग में आज देखो, आज ही तुमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, तो तुमने क्या याद करना है, अपनी आईज बंद करना, आईज बंद करके इन सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना। कैसे कि अगर ग्रोथ से नेट पर जाना है, ग्रोथ से मुझे नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा या माइनस होगा। अगर मुझे नेट से ग्रोथ पे जाना है तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, मार्केट को प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, डोमेस्टिक से नेशनल पर, नेशनल से डोमेस्टिक इनकम पर जाने से क्या फर्क पड़ता है। देखो इसमें जो है ग्रोथ और नेट में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन। अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को किसने जोड़ा हुआ है, एनआईटी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एनआईटी, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल में क्या इंपॉर्टेंट है, एनएफआईए। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो ग्रोथ से नेट पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नेट से ग्रोथ पर जाएंगे डेप्रिसिएशन प्लस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे एनआईटी प्लस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो एनआईटी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे एनएफआईए माइनस, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टर्म थी हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके अंदर हम मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं कि एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उन सब गुड्स एंड सर्विसेज की कुल मॉनेटरी वैल्यू, कुल जोड़ जो है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, जिसको प्राइस इंटू क्वांटिटी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड टर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हमारे पास जीडीपी कैलकुलेट करना है हमें, और एनडीपी हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से इसको शफल कैसे करते हैं हमें ये देखना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी अगर हमें गिवन दिया और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हमें कैलकुलेट करना है और ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें क्या करना है, नेशनल से ग्रोथ पर जाना है, नेट से ग्रोथ पे जाना है, सॉरी नेट से ग्रोथ पे जाना है, तो हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें क्या है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की जब हम बात करेंगे, इसमें हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, और न्यूमेरिकल में हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, गिवन दिया होगा, ठीक है। अब हमें क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी कि डोमेस्टिक से ग्रोस दिया हुआ है, नेशनल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्या होगा, अगर मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, एनएफआईए को ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसके अंदर क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, मींस एनएनपी एट मार्केट प्राइस आई एम सपोज्ड टू कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस and NDP at market price will be given in the numerical. Now I have to solve this net national domestic product market price. Okay, so the most important changeable terms are net and domestic. Okay, अब मेरे को क्या करना है, टर्म जो भी शुरू करोगे वो यहां से करनी है, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन होती है और ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि डोमेस्टिक से जब नेशनल पर जाएंगे, हम डोमेस्टिक से जब नेशनल पर जाएंगे तो एनएफआईए हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद सुन लो, अब आ जाओ आगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, जिस तरीके से टर्म हमारे पास ऐसे होती हैं, चार टर्म्स होती हैं, जीएनपी, एक मिनट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस,
थर्ड क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, फोर्थ क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये तो मार्केट प्राइस की वैल्यूज होगी। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ हमारे पास है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सिक्स क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सेवंथ है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एट्थ है, एक मिनट, एनएनपी, हाँ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या आएगा, यहां तक हो गया। अब देखो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब भी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की हमें बात करनी है, क्योंकि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपनसेशन एम्प्लॉयज, रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट में, तो ये आ जाएगा। और ग्रोस की वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इसको नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, सिंपली पहले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब देखो अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है और एनडीपी अगर हमें गिवन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सारी टर्म सेम है, बट हमें क्या किस टर्म को कंसीडर करना है, इसको नेशनल को और डोमेस्टिक को, सॉरी एक मिनट, नेट को और डोमेस्टिक को, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये टर्म है मेन, दिस वन, नेट से ग्रोस पर। ठीक है, नेट से ग्रोस पर जाएंगे हम। ठीक है, यहां पर अब नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस, और नेट ग्रोस से नेट पर आएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस। ठीक है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे हम, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें गिवन दिया होगा, तो अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पर आ रहे हैं तो एनएफआई ऐड हो जाएगा। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल पर आना तो एनएफआई ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर, बस। और अगर एनडीपी एट फैक्टर को सिंपल निकालना हो तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर दो। और अगर एनएनपी एट फैक्टर को सिंपल निकालनी है तो भी तुम क्या करोगे, नेशनल, देखो क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस एनएफआईए होगा, यहां पर माइनस एनएफआईए। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है और यहां पर नेशनल इनकम है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट की, तो एनएफआईए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये जो थे हमारे कुछ टर्म्स, जब तक तुम्हें ये टर्म्स याद नहीं होंगी, ठीक है, तब तक तुम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे टर्म्स बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करनी है, इसको समझना है, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स कल स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। तो this is all about your today's lecture. You can write down this information and please be regular. मुझे पता है कि आप लोगों को लगा होगा कि सर एक दिन क्लास लेते हैं और एक दिन हमारा मिस हो जाता है, तो बेटा कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल प्रॉपरली, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। सो इफ आई एम डूइंग हार्ड वर्क विद यू पीपल, तो बेटा ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने टीचर के साथ भी कोऑपरेट करो। ठीक है, तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो मे गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच।